एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर भूगोल विषय का जो प्रश्न पत्र है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर को सभी बच्चे ध्यान से देखें। आप जानते हैं कि 12 मार्च आपको भूगोल विषय का पेपर देना है और मेरे द्वारा अभी तक जो प्रश्न पत्र आपको बताए गए 100% में से प्यारे विद्यार्थियों 95% पेपर हमारे द्वारा बनाए गए जो पेपर हैं वीडियो है वहीं से बने हैं। इस क्वेश्चन पेपर को एक भी जो प्रश्न है वो मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारा का सारा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और ये 12 मार्च का पेपर है, आप जानते हैं। तो पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करें। देखिएगा, प्रश्न आपकी परीक्षा में जो आएंगे वो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है। पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न आएगा कि उस विद्वान का नाम बताइए जिसने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है इरेटोस्थेनीज, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर है जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो इसमें आपको लिखना है पी लहरें जो होती है धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो इसमें आपको लिखना है पी लहरें। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पृथ्वी का घूर्णन। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार हमने की है और अच्छे नंबर आपको हमने दिलाए हैं। तो इस पेपर में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये वादा है। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन होता है तो बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बहुत तीव्र एवं विध्वंसक। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो किससे है, बांग्लादेश से है। तो इसमें आपको लिखना है बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है। रिक्त स्थान में भूगोल शब्द भाषा से लिया गया है, प्रश्न आएगा। तो आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है कि जो भूगोल शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संस्कृत भाषा। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को देती है, तो वो क्या देती है, गर्मी देती है। यहाँ पर आपको गर्मी लिखना है। कार्बन चक्र का परिवर्तित रूप है। तो कार्बन जो चक्र है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है। भारत के मध्य से अक्षांश रेखा गुजरती है, तो उस अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कर्क रेखा। प्लाया झीलें में पाई जाती है। तो प्लाया जो झीलें होती है वो रेगिस्तान में पाई जाती है। तो इसमें आपको रेगिस्तान लिखना है। भारत की जलवायु प्रकार की है। तो समशीतोष्ण प्रकार की भारत की जलवायु है। इसमें आपको लिखना है समशीतोष्ण। सभी बच्चे ध्यान से पूरा पेपर देखें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर तो ज़रूर आएगा, लेकिन आप पर डिपेंड करता है क्या आप इस क्वेश्चन पेपर को याद कर पाएंगे। द्वैतारक सिद्धांत में आपको मिलाना है जेम्स जीन्स। निक्षेपण में हो जाएगा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। अपसौर में आपको मिलाना है 4 जुलाई और उपसौर में 3 जनवरी। मृत सागर में आपको मिलाना है 238%। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी रहेगी जिसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेकर याद करना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में आएंगे सत्य सत्य वाले क्वेश्चन, जिसे आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने किया था। तो इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है क्रॉस बना हुआ है, असत्य लिखना है। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। तो सभी क्षेत्रों में समान जलवायु नहीं पाई जाती है, असत्य लिखना है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये गलत होगा। जैव भू रासायनिक चक्र के 3 प्रकार होते हैं, तो ये सत्य है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जलप्रपात अधिक बनाती है, बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप लेकर याद करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले प्रश्न भी आपको याद करना है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है ऊर्जा प्रवाह।
भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो उस जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु का दाब क्या होता है? तो उच्च वायु दाब होगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो सदाबहार वन है। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है केरल। तो यहाँ पर आपको केरल ध्यान रखना है, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए गए हैं ये बिल्कुल आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।